नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द ही लोगों को समर्पित किया जाएगा। इसे एशिया के सबसे एडवांस एयरपोर्ट में से एक माना जा रहा है। चर्चा है कि पीएम मोदी इसका उद्घाटन 8 अक्टूबर को करेंगे। वहीं इस एयरपोर्ट का नाम रखने पर भी विचार विमर्श जारी है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे एडवांस और पर्यावरण के अनुकूल बताया जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर 2025 को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। यह हवाई अड्डा मुंबई को लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो के साथ दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित जुड़वा हवाई अड्डा शहरों में शामिल करेगा और इससे भारत की वैश्विक विमानन प्रतिष्ठा को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। उत्तर बंगाल में लगातार भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दार्जिलिंग जिले में हुए भूस्खलन और पुल टूटने की घटनाओं से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मिरिक और सुखिया क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण कई लोग हताहत हुए हैं और इस हादसे के बाद दार्जिलिंग जिला पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं कालिम्पोंग में स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। लगातार बारिश से इन इलाकों का संपर्क टूट गया है और सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दार्जिलिंग में पुल ढहने की घटना पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और हम प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से अब तक 14 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। छिंदवाड़ा के प्रासिया उपखंड में 7 सितंबर से अब तक 10 बच्चों की मौत हो चुकी है और जबकि जिले भर में मृतक बच्चों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। जांच में कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा अधिक होने की पुष्टि के बाद सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड में है। पुलिस ने कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार ने उक्त सिरप की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। प्रासिया थाने में डॉक्टर प्रवीण सोनी और कोल्ड्रिफ्ट सिरप बनाने वाली कंपनी के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई को अंजाम देते हुए डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया। इस मामले में ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक ड्रग एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। जानकारी सामने आया कि छिंदवाड़ा में हुई बच्चों की मौत मामले में ज्यादातर बच्चों को डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही ये कफ सिरप लिखी थी। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उद्योगपति राजेंद्र गुप्ता को पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आधिकारिक रूप से पार्टी ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। पंजाब से राज्यसभा की एक सीट के लिए 24 अक्टूबर को उपचुनाव होना है और आपके संजीव अरोड़ा के इस्तीफे से यह सीट रिक्त हुई थी और आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से राजेंद्र गुप्ता के नाम पर मोहर लगी है। राजेंद्र गुप्ता प्रसिद्ध उद्योगपति और ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं। राजेंद्र गुप्ता ने एक दिन पहले ही पंजाब योजना बोर्ड के वाइस चेयरमैन और श्री काली माता मंदिर प्रबंधक कमेटी का चेयरमैन के ओहदों से इस्तीफा दिया था और इसे सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया आगामी सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। शाम को नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज श्री अनंतपुर साहिब के दौरे पर आए। सीएम मान ने आज तख्त श्री केसगढ़ साहिब में माथा भी टेका और अरदास भी की। पंजाब में बाढ़ के बाद पहली बार मुख्यमंत्री सूबे के विभिन्न जगहों का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले सीएम मान ने शनिवार को संगरूर के लहरागागा का दौरा किया था और वहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया था। वहीं आज अनंतपुर साहिब के दौरे के दौरान सीएम भगवंत मान ने तख्त श्री केसगढ़ साहिब तक जाने वाली नई हेरिटेज स्ट्रीट का उद्घाटन किया और इसके अलावा विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मान ने शिक्षकों को भी सम्मानित किया। काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने खुफिया सूचना के आधार पर की गई बड़ी कार्रवाई में पाकिस्तान से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार और नशा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 2 आरोपियों गुरजंत सिंह और गुरवेल सिंह दोनों निवासी तरनतारन को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने 2.5 किलो हेरोइन और 5 अत्याधुनिक पिस्टलें और कई मैगजीन बरामद की हैं। प्रारंभिक जांच में सामने है कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान स्थित एक स्मगलर के इशारों पर काम कर रहे थे और ये दोनों भारत पाक सीमा पर से हेरोइन और हथियारों की खेप मंगवाकर पंजाब में गैंगस्टरों और अपराधियों तक पहुंचाने की साजिश में शामिल थे। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि पाकिस्तान से हथियारों और हेरोइन की खेप भेजी गई है। टीआरएफ कमांडर सज्जाद गुल की श्रीनगर में 2 करोड़ की संपत्ति यूएपीए के तहत कुर्क कर दी गई है। सज्जाद गुल पर कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड होने का आरोप है और वह पाकिस्तान के रावलपिंडी में छिपा है। एनआईए ने गुल को अप्रैल 2022 में
आतंकी घोषित कर 10 लाख रुपए इनाम रखा था। और पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि श्रीनगर पुलिस ने शहर के एचएमटी इलाके के रोज एवेन्यू में 15 मरला भूमि पर बने 3 मंजिला आवासीय भवन को कुर्क किया है और यह कार्रवाई कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। प्रवक्ता ने बताया कि सज्जाद गुल जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार के खिलाफ युवाओं को भड़काने में शामिल रहा है। ये जब्ती आतंकवाद के वित्तीय रसद और नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति का हिस्सा है। बिहार चुनाव 2025 को लेकर भारतीय चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर है। शनिवार को पटना में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और इसके बाद अधिकारियों के साथ तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। और वहीं आज रविवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी ने चुनाव तैयारी की समीक्षा की जानकारी दी। यूपी के आगरा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर आगरा से मथुरा की ओर जा रहे कंटेनर ने सामने चल रहे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला, 2 पुरुष और एक बच्चा शामिल है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी के मलबे में फंसे शवों को बाहर निकाला गया। यह हादसा मथुरा दिल्ली हाईवे पर रुणकता फ्लाईओवर के पास हुआ। बताया जा रहा है कि कैंटर चालक शराब के नशे में था और तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था और इसी दौरान उसने सामने से आ रहे कंटेनर को देख नियंत्रण खो दिया और दोनों वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैंटर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इसमें सवार लोग बुरी तरह से फंस गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और उन्हें इस हादसे में 4 लोगों की हुई मृत्यु को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार और राहत व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू सहित जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में मौसम ने फिर से करवट ली है। रविवार सुबह से जहां कुल्लू घाटी में झमाझम बारिश हो रही है, वहीं लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और लाहौल में इस बार सीजन की पहली बर्फबारी है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा समेत पूरे लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी हो रही है। वहीं बर्फबारी से रोहतांग मार्ग बंद हो गया है और वहीं जिला कांगड़ा में शनिवार रात से ही जारी बारिश के कारण धौलाधार की पहाड़ियों पर सीजन का पहला हिमपात हो गया। धौलाधार की पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। खराब मौसम के चलते पहाड़ी क्षेत्र में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और धर्मशाला में अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहा। रविवार को धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में लोग गर्म कपड़ों में भी नजर आए। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।